अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब आज हम बनाएंगे 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़। फरमाइश थी पुडिंग की, काफ़ी अरसे से आ रही थी कि पुडिंग बनाए। अच्छा, पुडिंग जो ना बड़ी टाइम टेकिंग होती है और लाइव शो के अंदर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हमने कहा चले हिम्मत पकड़ के आज बनाते हैं, पुडिंग बनाएंगे। क्योंकि उसका जो कुकिंग टाइम है यानी कि बेकिंग टाइम है वही तकरीबन 1 घंटे का होता है। फिर उसको सेटल डाउन होने में यानी ठंडा होने में अच्छा खासा टाइम लगता है। 3 से 4 घंटे बाद वो ठंडी होती है। फिर उसके बाद आप उसको डीमोल्ड कर सकते हैं और निकाल के सर्व कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करते हैं इंशाल्लाह आपके सामने बनाएं और अच्छे से उसको प्रेजेंट करें। तो ये हम बनाएंगे जनाब 2 किस्म की चॉकलेट्स लेंगे मिल्कीज़ फूड की। 3 किस्म की इनकी चॉकलेट्स हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं वेल नोन कंपनी है मिल्कीज़ फूड। नॉन डेयरी क्रीम बना रहे होते हैं और उसके अलावा क्रीम के अलावा बहुत बड़ी रेंज जो है चॉकलेट्स की भी और मुख्तलिफ जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी है। उन्हीं में से 3 चॉकलेट्स हैं। डार्क चॉकलेट है, कंपाउंड यानी कि मिल्की चॉकलेट है, उसके अलावा कंपाउंड वाइट चॉकलेट है। तो हम कोई सी भी 2 चॉकलेट इसमें ले सकते हैं। वाइट ले लें, डार्क ले लें, कंपाउंड ले लें या डार्क ले लें। तो हम 2 कोई सी भी चॉकलेट लेके ये बनाएंगे तो ये हो जाएगा डबल चॉकलेट पुडिंग। और थोड़ी जानदार होगी, मतलब नॉर्मली पुडिंग जो है थोड़ी सॉफ्ट होती है, लेकिन चॉकलेट के साथ बनाएंगे वो कोशिश करेंगे कि वो थोड़ी सी जो है ऐसी स्टेबिलिटी जिसकी अच्छी हो। तो शुरू करते हैं पहली रेसिपी जो कि है डबल चॉकलेट पुडिंग। इसके लिए हमको चाहिए जनाब, ये तो मोल्ड है, मोल्ड के बगैर ये पुडिंग बनेगी नहीं। ये तो मोल्ड है सबसे पहले, ठीक है। मोल्ड के साथ एक काम करेंगे, आपने देखा होगा मार्केट में भी जो रेडीमेड मिलती है उसके साथ कैरामलाइज्ड अनियन कैरामलाइज्ड शुगर आती है। तो क्या करते हैं वो मोल्ड के अंदर डाल देते हैं। तो उससे होगा क्या है, मोल्ड के अंदर जो पुडिंग चिपकेगी नहीं, आसानी से निकल आएगी। जब आप उसको डीमोल्ड करेंगे तो अपसाइड डाउन हो जाएगा, यानी नीचे वाली जो चीज़ होगी ऊपर आ जाएगी, जो कैरेमल पे शुगर लगी होगी वो टॉप पे आ जाएगी और ये वाला हिस्सा नीचे चला जाएगा। तो सबसे पहले हम जलाएंगे चीनी, और बड़ी आसान रेसिपी है बट टाइम टेकिंग है, टाइम इसमें लगता है। लेकिन अगर आप प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करेंगे तो ये आसानी से बन जाएगी। अच्छा, ओवन में भी बना सकते हैं इसको, और इसको आप पतीली के अंदर भी बना सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसको बआसानी बना सकते हैं। तो जनाब आज का एक सवाल भी पूछते हैं। आज एनएक्स की तरफ से हमारे पास इनाम है, रोजाना ही होता है और सवाल भी बड़ा आसान सा होता है हमारा। एनएक्स की तरफ से आते आज है एंडी मीट मिंसर। तो कोई भी 3 बेकिंग की आपने प्रोडक्ट के नाम बताने जिसके अंदर अंडे इस्तेमाल होते हैं। कितना आसान सवाल है। ऐसी 3 चीज़ें जिनकी बेकिंग में अंडे इस्तेमाल होते हैं आपने बताना है। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से हैंडी मीट मिंसर। और वैसे भी सर्दियां हैं, अंडों का इस्तेमाल करना चाहिए। अंडे बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, तो अंडों का इस्तेमाल जो है बहुत ज़रूरी है। सर्दियां ही नहीं, गर्मियों में भी आपको अंडे खाने चाहिए। बहुत अच्छी रिसोर्स होती है प्रोटीन की। और अगर आप जर्दी खाते हैं, जर्दी काफ़ी लोग जो होते हैं जर्दी नहीं खा रहे होते कोलेस्ट्रॉल की वजह से, जर्दी भी खाएं, कभी कभार चलती है, मसला नहीं है। बच्चों को तो ख़ास तौर पे सर्दियों में रोज़ाना 1 से 2 अंडे आपने लाजमी खिलाने हैं। तो वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है कॉल पे जवाब दे देते हैं, जिनकी नहीं लगती वो 8881 पे SMS करके जवाब दे सकते हैं। अच्छा, अब हमने करना है क्या है, ये चीनी हमने डाल दी और थोड़ा सा वेट करेंगे। चीनी जो है मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। चीनी मेल्ट होगी, उसके बाद ये आपको दिखेगी शीरे की तरह वाइट, और उसके बाद हो जाएगी ये डार्क। तो जब ये डार्क हो जाएगी तो फिर हम इसको डाल देंगे इस वाले मोल्ड के अंदर। 2 मिनट छोड़ेंगे तो ये जम जाएगी। फिर इसका मिक्सचर बना के हमने डालना है मोल्ड के अंदर, और फिर ये बेक होगा डबल बॉयलर में। डबल बॉयलर क्या होता है, ये देखें यहाँ पे ओवन के अंदर हमने एक डिश लगाई हुई है, अभी आपको दिखाते हैं खुल के। उस डिश में डाला हुआ है पानी, उस पानी के ऊपर हम रखेंगे ये मोल्ड। ये देखें चीनी जो है, ये क्लोज करके दिखाएंगे ज़रा। चीनी जो है ये हमारी मेल्ट होने लगी है। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और कलर इसका थोड़ा सा कैरामलाइज्ड हो जाएगा, डार्क ब्राउन सा, तो फिर ये हम डाल देंगे मोल्ड के अंदर। तो फिर ये जम जाएगी।
ये देखेंगे। अब हमने क्या करना है, इसको हम डाल देंगे इस मोल्ड के अंदर। इस तरह फैला के अब ये जम जाएगी इसके अंदर। अब हम तैयारी करते हैं मिक्सचर बनाने की। तो ये भी बनेगा डबल बॉयलर पे। डबल बॉयलर आपको भी बताते हैं क्या होता है मामला। सबको ही पता है, जो लोग बेकिंग कर रहे होते हैं, वो लोग जिन्हें नहीं पता, नया लोग हैं। ये हमने पानी डाल दिया इसके अंदर। अब इसके ऊपर रखेंगे हम बाउल, और फिर उसके अंदर तमाम अज्जा डाल के हम इसको पकाएंगे। डायरेक्ट हीट नहीं लगेगी, यानी कि डायरेक्ट आग पे नहीं होगा। ये जो पानी से स्टीम उठ रही होगी, उसी के ऊपर सारी जो है हमारी प्रेप चल रही होगी। चलो जी, अब 2 किस्म की चॉकलेट हम ले लेते हैं। कोई 50-50 ग्राम मिल्कीज़ फूड, जैसे कि आप लोग जानते हैं पाकिस्तान का नॉन ब्रांड है, और नॉन डेयरी क्रीम बना रहे हैं। 3 फ्लेवर्स में क्रीम बनती है इनकी। वनीला है जिसके अंदर स्ट्रॉबेरी है, और डेयरी फ्लेवर है। और इसके साथ साथ जो है बहुत बड़ी रेंज है बेकरी प्रोडक्ट्स की, और इनकी सिस्टर कंसर्न कंपनी है बेक हाउस, जो ऑफ़र कर रहा होता है आपको बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट, जिसमें फूड है, नॉन फूड है, बेकरी से रिलेट करते हुए। अगर आपने वहाँ से छोटे से छोटा आपको नोज़ल चाहिए या कोई डेकोरेशन की चीज़ें चाहिए, तो तमाम चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर आपको बड़े मिक्सर भी चाहिए, बड़े ओवन चाहिए, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल सकती हैं। ऑनलाइन आप शॉपिंग कर सकते हैं। नेशन वाइड डिलीवरी है पूरे पाकिस्तान में। जहाँ पे भी बैठे हैं आप ऑर्डर बुक करें और आपको आपके डोर स्टेप पे वो चीज़ मिल जाएगी। चलें, ये हो गई हमारी डार्क चॉकलेट, ये हमने ले लिए। अच्छा, ये जो बाउल है, ये चॉकलेट जाएगी इसमें। इसके साथ साथ इसमें जाएगा ये मिल्क, शुगर, और इसमें जाएगी ये 50 ग्राम ही मिल्क चॉकलेट। ठीक है जी। अब हमने ये चॉकलेट इसमें डालनी है, फिर खड़े होकर इसको हम इसको इतना मिक्स करेंगे कि सारी चीज़ें मेल्ट होकर एक मिक्सचर बन जाए। सही है। ये काम जो है मैं करूँगा ब्रेक में, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि क्या सूरत इसकी निकली है। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ये गई चॉकलेट इस मिक्सचर के अंदर। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रही है पुडिंग, डबल चॉकलेट पुडिंग। ब्रेक में जाने से पहले हमने शुगर को कैरमलाइज करके इसके अंदर डाल दिया था। ये देखें इस तरीके से। ठीक है, ये जम गई है। तो अब हम यहाँ पे हमने इसमें क्या क्या शामिल किया, 2 किस्म की चॉकलेट है मिल्कीज़ फूड की, और इसके अंदर हमने शुगर डाली है, और अंडे अभी नहीं डालें, दूध डाल के हम इसको कर लेंगे मेल्ट, ताकि चॉकलेट जो अच्छे से मेल्ट हो जाए। बस जैसे ही चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी, इसके अंदर हम डाल देंगे अंडे। अच्छा, अंडे जो है क्वांटिटी लिखी हुई है 5। आप 3 से 5 के दरमियान अंडे इसमें डाल सकते हैं। 3 भी डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं। अंडे अगर 3 रखेंगे तो थोड़ा सॉफ्ट बनेगा, 4 से थोड़ा सा और स्टिफ हो जाएगा, और 5 से ये बिल्कुल सॉलिड वाला हो जाएगा। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप 3 अंडे डालें या 5 अंडे डालें। 5 अंडे डालेंगे तो फिर आप जल्दी से इसको डीमोल्ड कर सकते हैं, मतलब 1 आध घंटे में आप इसको निकाल सकते हैं। बस ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद आप निकाल सकते हैं। अगर 3 अंडे आप डाल लें तो फिर 3-4 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा, ताकि अच्छे से ये सेटल डाउन हो जाए। हमारे साथ कॉलर हैं अरीबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक।
मुझे आपके क्वेश्चन का आंसर देना था। जी जी बिल्कुल दीजिए। एग पाई, एग व्हाइट कुकीज, मड ब्राउनी, एग वनीला केक, चॉकलेट केक। क्या बात है भाई, क्या बात है, और मुझे जबरदस्त। आपसे फरमाइश भी करनी थी। जी जी बताइए। ब्राउनी बनाना सिखा दीजिए। ब्राउनी बनाना, वैसे ब्राउनी कई दफा हम बना चुके हैं, चलें फिर आपकी फरमाइश पे एक दफा। आपने बनाई है, लेकिन मैंने नेट पर सर्च भी किया आपके चैनल पे, लेकिन आ ही नहीं रही वो वीडियोस। अच्छा चलें, ब्राउनीज बाय इरफान वास्ती फ्लेम ऑन है, आप लिख के एक दफा देखें, नहीं मिलती तो फिर आप हमें जरा इनबॉक्स करें फेसबुक पे, हमारे पेज पे हम आपको जो है उसका लिंक सेंड कर देंगे, ठीक है जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। चलें भाई, अब यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे अंडे। मोल्ड हमारा रेडी है। अच्छा ये ओवन आपको दिखा दें, इसमें हमने बेकिंग ट्रे रखी हुई है, उसके अंदर एक और ट्रे है जिसके अंदर हमने पानी रखा हुआ है, ठीक है। और इस पानी के अंदर हम रखेंगे मोल्ड। पानी गर्म हो चुका है अच्छे से, ओवन प्री हीट है हमारा। तकरीबन ये आप डिपेंड करता है कि आपके ओवन की हीट कैसी है, 170 से 180 तक, 160 से 180 तक आप इसको रखें आराम से। एक घंटा 45 मिनट से 1 घंटे के दरमियान ये आपका रेडी हो जाएगा। चलिए आज का सवाल भी पूछते हैं, अंडों का जिक्र हो रहा है तो अंडों की वजह से सवाल भी आज अंडों का हमने पूछा है कि वो 3 कोई आपने रेसिपीज के नाम बताने जिनमें अंडों का इस्तेमाल होता है बेकिंग की। चलें, ये अंडे हमने 4 ही डाले इसके अंदर। अच्छे से फेंट लें, थोड़ा सा वनीला एसेंस भी इसमें डाल देंगे, हल्का सा। फ्यू ड्रॉप्स। चलें, डन। हमारे साथ कॉलर हैं मरियम मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है? आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। ठीक है, जबरदस्त। और बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश करते हैं और सब चीजें हमारी किचन में से ही तकरीबन मिल जाती हैं ना आराम से। जी बिल्कुल, और आपका प्रोग्राम का इंतजार रहता है हमें। क्या बात है, कब सैटरडे संडे आए। जबरदस्त। और आपको देख के वैसे भी याद आती है शेफ ताहिर चौधरी की। चौधरी भाई वो ऐसे ही आते थे, और आपका जवाब भी देना प्रोग्राम में, जो आपने प्रोग्राम में आपने सवाल किया है। जी जी बिल्कुल। उसमें जैसे ब्रेड हो गई और बन हो गए ब्रेड और कुकीज, और दूसरा ये है केक, ब्राउनीज, और इस तरह से काफी सारी चीजें हैं जो कि बेकिंग के लिए अंडे के बगैर तो बेकिंग बनानी पड़ती हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अब बताइए कोई फरमाइश है आपकी जो पूरी की जाए? हाँ जी, फरमाइश तो ये है कि वो जो सर्दियों में गजक होती है ना, हाँ, वो मुख्तलिफ वैरायटीज होती हैं उसकी, उसको मतलब किसी दिन आप रखें, वो बहुत अच्छा लगता है, बल्कि वो हाथ से बनाएंगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा, और वो भी आप सिखाएंगे तो। बस टाइम टेकिंग होती है, गजक में भी बड़ी लंबाई है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करते हैं उसको भी प्लान करें। जी जी बिल्कुल, जरूर। चलें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। चलें भी हमने रख दिया। अब 1 घंटे का टाइम सेट करते हैं, पहले 50 मिनट का करते हैं, फिर देखेंगे इसको 1 घंटे बाद, 50 मिनट बाद फिर अगर ज़रूरत हुई तो 10 मिनट बढ़ा देंगे। चलें जी, ये तो हुआ हमारा काम एक ख़त्म। अब ये हुआ है तकरीबन हमारे पास 1 घंटा 10 मिनट है, तो इंशाल्लाह ये अच्छे से बन जाएगा। चलें भाई, अब सेकंड रेसिपी जो हमारी वो है जिंजर मसाला चॉप्स। अच्छा, इसके लिए हमने क्या किया, चॉप्स है हमारे पास, मटन चॉप्स। मटन चॉप्स को हमने पपीता लगा के रख दिया था। तकरीबन आप 4 से 6 घंटे इसको पपीता लगा दें। अगर आपके पास तो खैर टाइम होगा घर पे,
तो आप 6 घंटे के अगर मैरिनेशन में भी इसको पपीता लगाते हैं तो गुड इनफ। मेरे पास चूंकि टाइम कम होता है तो मैंने पहले से सिर्फ पपीता लगाया। अच्छा, 2 चीज़ें, पपीता जो है अगर आप पहले लगा दें या मैरिनेशन के साथ लगा दें तो दोनों में क्या फ़र्क होगा और रिजल्ट में क्या फ़र्क होगा। अच्छा, अगर आप पहले पपीता लगा दें ना मीट पे, चाहे आप चॉप्स बना रहे हो या मलाई बोटी बना रहे हो या बीफ बोटी बनाएं या बिहारी कबाब बनाएं, अगर आप पहले पपीता लगा देंगे ना तो उसकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी, मतलब गलावट और अच्छी आएगी। जब आप दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिला देते हैं ना पपीते को तो उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। अभी डायरेक्टली मीट के ऊपर सिर्फ पपीता लगा हुआ है। आपने जब भी बनाना हो आप पहले पपीता लगा के छोड़ दें 2-4 घंटे और उसके बाद आप इसको मैरिनेट करें, फिर सारा टाइम दे दें तो गलावट आपकी बहुत अच्छी आने वाली है। चलें, यहाँ पे चॉप्स हैं हमारे पास। चॉप्स को थोड़ा सा हैमर करेंगे। हैमर नजर नहीं आ रहा मुझे। चलें जी, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक में हमें हैमर भी मिल जाएगा तो 2-4 चॉप्स आपके सामने आके हैमर करेंगे, बाकी करेंगे ब्रेक में। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। डबल चॉकलेट पुडिंग हमारी गई ओवन में। अब तैयारी है जनाब चॉप्स की, जिंजर मसाला चॉप्स। अच्छा, चॉप्स के ऊपर हमने पपीता लगा के रखा हुआ और हमने ब्रेक में इसको हैमर भी कर लिया, मतलब कि ये जो है इसको कूट दिया, जितनी चॉप्स थी सारी की सारी। अच्छा जनाब, अब हम करेंगे इसको मैरिनेट करने के लिए कुछ अज्जा है। अच्छा, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा अरोमे वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि इसमें हमें जिंजर का फ्लेवर चाहिए तो जिंजर का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, बकाया इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कम करेंगे। पपीता ऑलरेडी लगा हुआ इस पर, कुटी पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी और ये नमक। अच्छा, चाहे तो आप इसके अंदर अदरक का पानी मैरिनेशन में डाल सकते हैं। अदरक का पानी डाल दें या अदरक का पेस्ट आप इसमें डाल सकते हैं मैरिनेशन में। इस तरीके से आपने इसको मसाला लगा के 6 से 8 घंटे छोड़ दें ताकि अच्छा सा जो फ्लेवर है मसाले का वो मटन के अंदर तक चला जाए। चलें, ये हो गया मैरिनेट। और साथ ही साथ इसकी एक ग्रेवी भी बनाएंगे और ग्रेवी के लिए हमें जो अज्जा दरकार है वो आपको बता देते हैं। इसमें हमको चाहिए दही के साथ कुटी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई काली मिर्चें, कुटा हुआ धनिया और हल्दी भी जाएगी इसके अंदर। अदरक हमने ऐसे जुलियन कट करके रखी हुई है, ये अदरक इसके अंदर जाएगी। और हम ये बनाएंगे VTF बनास्पति में। फौजी सुप्रीम बनास्पति, VTF बनास्पति विटामिन A और D से भरपूर है, UST ट्रीटेड है, जो बने बड़ा ही मज़ेदार और हेल्दी। और इनका ये कहना है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है। तो जनाब शुरू करते हैं, साथ के साथ पैन को भी यहाँ पे गर्म कर लेते हैं। थोड़ा शामिल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। जस्ट ग्रीस करना है हमने अपने ग्रिल पैन को, खूब तेज गरम करके इसको हम मटन चॉप्स को हमने सील करना है। उसका जो जूसेस हैं उसके अंदर सील करने। सील कैसे होंगे? तेज हम गरम करेंगे पैन को और ऊपर डालेंगे इसके चॉप्स, तो फौरन से उस पर एक लेयर सी आ जाएगी और जूसेस सारे उसके अंदर आ जाएंगे। तो ये काम हमने करना है। दूसरी जानिब तैयारी करते हैं इसके ग्रेवी की, लेकिन उससे पहले जो काली मिर्च है हमारे पास और धनिया है उनको थोड़ा सा भून लेंगे। भूनेंगे तो बहुत अच्छा अरोमा आएगा काली मिर्चों का
और धनिए का। सही है, इसके साथ साथ जो है ये कुटी हुई लाल मिर्चें भी। आज का सवाल हमने पूछा है, बड़ा आसान सा सवाल, कि भाई कोई 3 आपने बेकिंग की डिशेस के नाम बताने हैं जिसके अंदर अंडों का इस्तेमाल होता है। सही जवाब पे आप लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से हैंडी मीट मिंसर। हमारे साथ कॉलर हैं अबीला लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इरफान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। अब मैं बहुत दिनों से ट्राई करती हूँ, आपका नंबर नहीं मिलता और मैं आज बहुत खुश हूँ और एक्साइटेड हूँ। अरे भाई आपको वेलकम भी करते हैं। और ये बताएं सबसे पहले कि लाहौर का मौसम कैसा है? बहुत सर्द है, बहुत सर्दी है। सर्दी और इरफान साहब आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैं आंसर भी देना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। कुकीज, बिस्किट्स और ब्रेड, केक हो गई ना? 3 क्या 4 बता दिया आपने। 4 बता दिए। अच्छा इरफान साहब, मुझे एक तो ये बता दें, मुझे मजे वाला रोस्ट, चिकन रोस्ट कोई बता दें। चिकन गोश्त? हाँ चिकन रोस्ट, हाँ चिकन रोस्ट। ठीक हो गया, ठीक हो गया, चिकन रोस्ट बताते हैं। और कोई फरमाइश आपकी? और मुझे ये बता दें कि मीठे सोडे और बेकिंग पाउडर में क्या फर्क है? मुझे ये नहीं पता। बेकिंग पाउडर में और स्वीट सोडे में? मीठा सोडा, हाँ मीठा सोडा जो ठीक है, ठीक है, ठीक है, दोनों चीजें हम आपको बताते हैं अभी ऑन एयर। चलिए बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज। चले मैं यहाँ पे जो है जनाब, ये हमने डाल दिया तीनों मसाले और इनको भून लिया। अच्छा मीठा सोडा जो है वो करता है सॉफ्ट आपके प्रोडक्ट को। हम इसको रोटी में भी इस्तेमाल करते हैं, इसको हम ब्राउनीज वगैरह बना रहे होते हैं उसमें भी इस्तेमाल करते हैं, वो सॉफ्ट करता है। और बेकिंग पाउडर जो है उसको फ्लफी करता है। तो ये काम है दोनों का। चलें, ये मसाला हमारा भुन गया है, चूल्हा करेंगे बंद यहाँ पर। और इधर ग्रिल पैन भी खूब गरम हो चुका है। तो अब हमने चॉप्स को करना है सील, यानी कि खूब गरम हो गया है ये। और इस तरीके से आपने इसको रखना है चॉप्स को, और 1-1 मिनट के बाद हम इसको पलट देंगे। चलिए, हैमर करने से फ़ायदा ये होता है कि मीट जो है उसके टिश्यूज़ फट जाते हैं, तो गलावट में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, गलने का प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। सही है, सील हम इसमें कर लेंगे। बाकी जो इसका गलावट का मज़ीद काम होगा वो हम करेंगे इसकी ग्रेवी के अंदर। चलें, ये बड़ा अच्छा सा मसाला भुन गया है, ज़बरदस्त वाला। ये हम शामिल करेंगे इसके अंदर। तो इसी तरीके से अभी हम तरकारी भी बनाने लगे, ब्लैक पेपर तरकारी। उसमें भी हम काली मिर्चों को इसी तरीके से जला के शामिल करेंगे। ये देखें, ये मार्क आ गए ना इसके ऊपर, तो ये ही लेयर हमको चाहिए होती है। तो उसको दोबारा से तेज़ करेंगे ताकि दूसरी जानिब पे जो है वो भी मार्क आ जाए और जो जितने जूसेस हैं वो इसके अंदर सील्ड हो जाए। चलें जी, अब बनाते हैं इसकी ग्रेवी। ग्रेवी के लिए हम इस्तेमाल किया करने वाले हैं आज VTF बनास्पति। चलेंगे 2 से 3 खाने के चमचम डालेंगे VTF बनास्पति। जब तक ये हो रहा है गरम, प्याज को कर लेते हैं स्लाइस।
अच्छा, ग्रिल पे थोड़ा जलेगा ना, थोड़ा स्मोकी फ्लेवर भी आ जाएगा। चलें, सर्दियों के हिसाब से अगर आप लोगों की कोई फरमाइश है, अभी हम प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह फरवरी में भी कुछ मज़ेदार से हलवे और सर्दियों के पकवान, तो इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे हमारा नया मेन्यू। चलें, यहाँ पे घी जो है वो गरम हो रहा है और प्याज जो है मैं कर रहा हूँ स्लाइस कट। साथ ही साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो शुरू करेंगे मज़ीद कुकिंग, तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे आने से पहले हमने चॉप्स को ग्रिल किया और वीडियो बनास्पति डाल दिया था कढ़ाई में। ब्रेक का टाइम आ गया तो हमने कुकिंग को वहीं रोक दिया। चलें अब दोबारा से स्टार्ट करें। प्याज हमने काट दी थी, घी गर्म हो गया। सबसे पहले इसमें डालेंगे हम ये जुलियन की हुई अदरक और इसको कर लेंगे अच्छे से फ्राई। चले हल्का सा सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, 15 से 20 सेकंड। अच्छा सा अरोमा आ जाए घी के अंदर तो हम इसमें शामिल कर देंगे ये प्याज, स्लाइस की हुई प्याज ये गई इसके अंदर। अब इसको धीमी आंच पे होने देंगे लाइट ब्राउन, बिल्कुल लाइट सा कलर चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बड़ा खिला खिला सा कलर रहेगा इसका, बस थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, हल्का सा कलर आ जाए जी। हमारे साथ कॉलर हैं रुखसाना 7 से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, कैसी तबीयत है, कैसा हाल वालेकुम है? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहन कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। 7 में हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है। अरे वाह, जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है। आपका शो देख रहे हैं, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश करे, आबाद करे, आपकी रेसिपी ट्राई करते रहते हैं, बहुत अच्छी बनती है इरफान भाई। आमीन आमीन आमीन, अल्लाह आपकी सारी दुआएं कबूल करे, हमारी दुआएं भी और आपके आपके साथ। सवाल का जवाब देंगे। जी जी बिल्कुल दीजिए। केक, बिस्किट, डबल रोटी, ठीक है? ठीक हो गया, ठीक हो गया। कोई फरमाइश है आपकी तो बताइए। फरमाइश सब पूरी कर देते हैं आप। चलें, बस दुआओं में याद रखना है और ट्राई करते रहे सारी रेसिपीज। आपकी रेसिपी मैंने ट्राई की। कौन सा बनाया? गुड़ और चने की दाल का हलवा। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। कैसा बना था? बहुत अच्छा, सबने बहुत तारीफ की। चले भाई, जबरदस्त काम हो गया। इसी तरह ट्राई करते रहे, कॉल करते रहे। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अल्लाह हाफिज। चले भाई, ये तो हो रहा है फ्राई, साथ साथ नजर मारते हैं कैरेमल पे और आपको दिखाते भी भाई पुडिंग। जरा क्लोज करके इस तरफ से आके ये देंगे, बड़े अच्छे से उड़ गया है। अब ये बिल्कुल धीमी आंच पे हम इसको लो फ्लेम पे 160 कर देंगे। स्लो 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 होता रहेगा, अंदर तक कुक होना चाहिए। अंदर तक बेक होगा तो अच्छे से जो इसका टेक्सचर क्रीमी आएगा। चलें भाई, यहाँ पे प्याज को हल्का सा आ गया कलर। अगेन हमने कहा था कि इसको हमने ब्राउन नहीं करना। अब इस स्टेज पे डालेंगे इसके अंदर 2 अदद हरी मिर्चें। दो अदद हरी मिर्चें, ये गई। इनको भी करेंगे फ्राई हल्का सा, ताकि मिर्चों की भी खुशबू है वो भी आ जाए। और इसके साथ ही इसमें थोड़ी सी डाल देंगे जनाब हल्दी।
चलें, हल्दी गई। अब हल्दी के बाद ये जो मसाला हमने भून के रखा हुआ था, ये मसाला जाएगा 2 से 3 टीस्पून डाल दें। टेबल स्पून हो तो 1 से 1.5 टेबल स्पून। और जनाब अब फाइनली इसमें जाएगा ये दही। चलें, थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल के आप दही को ज़ाया होने से बचा सकते हैं। चलें, थोड़ा सा जाएगा इसमें नमक। चलें, अब करेंगे आज धीमी आंच को करेंगे धीमा। और ये जो चॉप्स हैं, ये सारी चॉप्स जाएंगी इसके अंदर और आप इसको छोड़ देंगे धीमी आंच पे दम के लिए 8 से 10 मिनट, ताकि जो भी कसर है गलावट में चॉप्स की वो पूरी हो जाए और चॉप्स जो है अच्छे से हमारी गल जाए। चलें, ये भी डाल देंगे सारा नीचे का जो मसाला है। चॉप से बड़ा अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर भी आ चुका है। चलें, ये हो गया। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको छोड़ देंगे दम पर। और जब ये गल जाएंगी तो फिर हम इसकी अच्छे से करेंगे भुनाई। और ग्रेवी जो है बराए नाम ही होगी इसके अंदर, चूंकि मसाला चॉप से तो मसाला इतना होगा कि कढ़ाई की तरह जैसे लिपटा हुआ होगा चॉप्स के ऊपर, और बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है जी, इसको छोड़ते हैं हम दम पर। अच्छा जनाब, अब बारी है हमारी थर्ड रेसिपी की, जो कि है ब्लैक पेपर आलू की तरकारी। ब्लैक पेपर बोले, काली मिरी बोले, तो इसके साथ भी हमने वही करना है। जो इसमें काली मिर्चें डालेंगे उनको अच्छे से हमने भूनना है ताकि बहुत मज़ेदार सा जो फ्लेवर वो आ जाए। लेकिन इससे पहले ज़रा हम तरकारी की करते हैं कटिंग। चलो भाई, कटिंग के लिए एक अदद लेते हैं बाउल बड़ा वाला, इसमें डाल देंगे पानी। ये आ गया पानी, ताकि आलू काट काट के डालते जाएं इसके अंदर और ये काला होने से महफूज रहे। चलें, इसको करते हैं यहाँ पे, बस दम पे छोड़ दिया इसको। अब ये जो आलू है इनकी कटिंग हमने करनी है तरकारी स्टाइल की। बहुत माइल्ड मसाला होगा लेकिन फ्लेवर इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। ब्लैक पेपर के साथ से बनाएंगे इसको। आज का सवाल भी रिपीट करते हैं, कोई आपने 3 बेकिंग डिशेस के नाम बताने हैं, वो रेसिपीज जिनमें अंडे का इस्तेमाल होता है। और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से हैंडी मीट मिंसर। और अगर आप लोगों की कोई फरमाइशें भी हैं, क्योंकि अभी प्लान बन रहे हैं फरवरी का भी और मार्च का भी, अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप बताएं ताकि हम वो अपने प्लान में शामिल कर लें। ये भी बड़ी क्विक रेसिपी है। नाश्ते में अगर आप पराठे के साथ ये बना लेते हैं तो बड़ा मज़ेदार कॉम्बिनेशन है। और ये चपाती के साथ तो खा ही सकते हैं इसको। अगर आप ज़ीरा राइस के साथ इस रेसिपी को एंजॉय करें ना तो मज़ा ही आ जाए।
चलें, ये ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक में मैं सारे आलू काट के फारिग करता हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे ब्लैक पेपर आलू तरकारी। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं जनाब। यहाँ पे बन रही है मसाला चॉप्स, जो कि हैं दम पर डबल चॉकलेट पुडिंग। ओवन में है, बस इंशाल्लाह 10 मिनट में निकालते हैं इसको भी। अब बारी है ना तरकारी की, और तरकारी की हमने कटिंग जो है वो कर ली है। बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे। चलें जी। अगेन फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है, जो बने बड़ा मज़ेदार और हेल्दी। चलें, ये आ गया। एक अदद प्याज ले लेंगे। पाकिस्तानी कुकिंग में जो है ना, जो सारा टाइम लगता है मेरे हिसाब से वो प्याज को ब्राउन होने में लगता है, तो इसलिए हम ज़्यादा प्याज को ब्राउन कर ही नहीं रहे आज। हल्का सा कलर आ जाए, दैट्स इट। चलिए, थोड़ा सा ऑयल आपका गर्म हो जाए। अच्छा, इसमें हम लहसुन भी डालेंगे चॉप्ड, और गार्लिक भी जाएगा इसमें चॉप्ड, जिंजर गार्लिक दोनों जाएंगे इसमें चॉप्ड। बहुत तेज प्याज है, झल वाली। अच्छा है ना। यहाँ पे आ गया जिंजर यानी कि अदरक, इसको भी हम कर लेते हैं चॉप। और लहसुन हमने पहले ही चॉप करके रखा हुआ है, बस थोड़ी प्याज ये नरम हो जाए। चलें, प्याज थोड़ी सी नरम हो जाएगी और हल्का सा कलर आ जाएगा, तो इसमें हम शामिल कर देंगे जनाब लहसुन और अदरक। जब तक अगेन हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं ब्लैक पेपर, कुटी हुई काली मिर्चें। खूब अच्छे से भुन जाएंगी, अरोमा अच्छा आ जाएगा। आज का सवाल भी रिपीट करते हैं जनाब। आज हमने पूछा है कोई 3 आपने बेकिंग डिशेस के नाम बताने हैं जिसके अंदर अंडों का इस्तेमाल होता है, और सही जवाब पे आप लोगों को आज मिलने वाला है NXT की तरफ से हैंडी मीट मिक्सर। काफ़ी सारे कॉलर्स ने जवाब दे दिया है, काफ़ी SMS भी आ रहे हैं। 8881 पे आप लोग SMS करके भी जवाब दे रहे होते हैं। चलें, जैसे ही आपको खुशबू आने लगे ब्लैक पेपर की अच्छी सी, तो आपने फ़ौरन से चूल्हा बंद कर देना है। चलें, प्याज हमारी देखिए हल्का सा कलर आ गया प्याज पे। अब इसमें शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक। हल्की सी भुनाई। उसके बाद जनाब ये जो है ब्लैक पेपर, ये जाएगा इसके अंदर। शुरू में इसलिए शामिल किया है ताकि ब्लैक पेपर का अच्छा अरोमा जो है वो आपको मिल जाए, सारे ऑयल के अंदर जो ब्लैक पेपर की खुशबू आ जाए। बाकी थोड़ा सा बाद में भी डालेंगे फ्लेवर चेक करके। चलें, अब थोड़े से मसाले शामिल करेंगे। मसालों में सिर्फ हल्दी है, कुटा हुआ धनिया है, और जनाब नमक है। ये गया। हल्दी डालने के बाद 15 से 20 सेकंड तक आपने इसको पकाना है। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे दही।
दही शामिल करने के बाद अच्छे से पकाएं 3 से 4 मिनट। दही का पानी थोड़ा सा जल जाए, फिर इसमें हम शामिल कर देंगे जनाब टमाटर। टमाटर चॉप करके शामिल करेंगे। बस एक दफ़ा ग्रेवी इसकी तैयार हो जाए, फिर इसमें डाल देंगे आलू। थोड़ा पानी डाल के छोड़ देंगे दम पर। तकरीबन 7 से 8 मिनट के अंदर आलू हमारे गल जाएंगे तो समझें ग्रेवी हमारी तैयार। चलिए एक टमाटर और काटते हैं। बड़ी देसी सी और सादी सी रेसिपी है, नाश्ते में भी इस्तेमाल करें और जनाब इसको आप ज़ीरा राइस के साथ खाएं, आप इसको खिचड़ी के साथ खाएं। बहुत सारी वेरिएशन हैं जिनके साथ आप ये रेसिपी जो एंजॉय कर सकते हैं। चलें ये हो गया। ये टमाटर गए इसके अंदर। बस 2 से 3 मिनट मज़ीद टमाटर थोड़े से गल जाएं तो एक दफ़ा मैश कर दें, अच्छे से भुनाई कर दें। उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर ये सारी आलू की कतलियाँ। आलू की कतलियों को निकाल लेते हैं जनाब पानी से। चलें आलू की कतलियाँ निकल गई पानी से और इसको ज़रा हम 1 मिनट खड़े होकर अपने टमाटरों को अच्छे से करना है मैश। साथ साथ मटन चॉप्स भी देखते हैं, तकरीबन गल चुकी हैं। बस अब चेक करके हल्की सी भुनाई कर लेंगे इसकी। मसाला थोड़ा सा ही रहेगा इसमें, बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होगी। चलें ये देखें बड़ा अच्छा सा टेक्सचर आ चुका है। इस तरह मैश करके टमाटर हैं, बस ये थोड़े से मैश हो जाएं। अब इसमें आपने शामिल कर देनी है जनाब ये सारी कतलियाँ। जब ये गल जाएंगी तो लास्ट में एक दफ़ा हम ब्लैक पेपर चेक करेंगे, ऊपर से ब्लैक पेपर डालेंगे और सॉल्ट एडजस्ट करेंगे तो हमारी ये ब्लैक पेपर तरकारी तैयार है। चलें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। आँच को धीमा करके। चलें मेरे ख्याल से अब कैरेमल निकालने की, पुडिंग निकालने की हमारी बारी आ चुकी है। वायर रैक चलें चूल्हे पर रखते हैं। चलें ब्रेक ले लें, ब्रेक से पहले निकाल के दिखाते हैं आपको। चलें थोड़ा सा हाथ बचा के आपने ये काम करना है क्योंकि डबल बॉयलर है। ये देखें जी पुडिंग हमारी तैयार है। टाइम हो गया ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे फिर आपको बताएंगे इसको हमने प्रेजेंट कैसे करना है। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चॉप्स यहाँ पे हमारी तैयार हैं और जनाब यहाँ पे ब्लैक पेपर तरकारी जो है वो भी हमारी तैयारी पर है। थोड़ा सा ब्लैक पेपर इस पर छिड़क देते हैं, बस दम पे छोड़ दें ताकि ये
आलू गल जाए। अच्छा जनाब, पुडिंग जो है हमारी तैयार है। जैसे कि मैंने कहा था सेटल में होने में उसको 3 से 4 घंटे लगते हैं, तो एक मैं आप लोगों के लिए बना के लाया था। ये ठंडी हो चुकी है, देखें फुल चिल्ड हो रही है, सही ना। तो इसको हम निकालेंगे। बाकी ये जो है ये 3 से 4 घंटे इसको लगेंगे निकलने में। तो हम इसको इस तरीके से बस ठंडी हो जाए अच्छी सी, फिर आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। चलें बिस्मिल्लाह करके अब इसको निकालने का तरीका कि आपने जो मोल्ड है इसका इस पर रख दिया और इसको आपने इस तरीके से निकाल दिया। अच्छा, ये जो है जो हमने शुगर लगाया था ऊपर, इसकी से बड़ी आसानी से जो है ये डिमोल्ड हो जाती है, निकल आती है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे इसके ऊपर तो क्या होगा, फिर निकलेगी नहीं, स्मूथ नहीं आएगी ऊपर से। तो जनाब अब हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा डेकोरेट विप क्रीम के साथ। ये हम वनीला फ्लेवर वाली क्रीम जो है यूज़ कर रहे हैं और इसके अंदर आप दोनों किस्म की चॉकलेट्स कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसमें इस्तेमाल की थी मिल्की और डार्क। आप इसमें वाइट के साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। चलें जी, और अब क्या करना है, हमने एक अदद छोटी सी लेते हैं नाइफ और यह चॉकलेट है, मिल्क वाली चॉकलेट। इसको थोड़ा सा करेंगे क्रश्ड। ये लें, ये तैयार है हमारी डबल चॉकलेट पुडिंग। डन। आज का सवाल भी हमने बड़ा आसान सा सवाल पूछा था कि भाई कोई आपने 3 ऐसी रेसिपीज़ के नाम बताने हैं जिसकी बेकिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं अंडे। और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से हैंडी मीट मिंसर। ये ले जाना, ये आ गई आपकी पुडिंग। चलो यहाँ पे अब तरकारी जो हमारी, इसको भी चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन है। एक दफ़ा नमक चेक करेंगे और फिर इसको करते हैं एडजस्ट। अगर ज़रूरत है तो नमक ऐड करेंगे, अदरवाइज ये डन है, बिल्कुल डन है मेरे हिसाब से। बस थोड़ा सा, बस थोड़ा सा फाइनली ब्लैक पेपर का टच दे देते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं फातिमा बावल नगर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इरफान भाई, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी बिल्कुल ठीक, बस सर्दी का ही जरा है इशू, वरना तो माशाल्लाह ठीक है, सब खैरियत है। सर्दी ज्यादा है, बर्दाश्त से बाहर है? जी जी जाहिर है जब बंदा एजेड हो जाता है थोड़ा सा तो फिर सर्दी ज्यादा ही लगती है भाई, जवानों को भी लगती है सर्दी। सर्दी में कोई रोक टोक थोड़ी है, सर्दी खतरनाक चल रही है जी। और क्या कहेंगे आप? जी रेसिपी अच्छी बना रहे हैं माशाल्लाह, सवाल का जवाब दूंगी। जी जी। अंडे से बनने वाली तो बहुत सी रेसिपी हैं जो सर्दियों में बनाई जाती हैं। अंडे का हलवा, अंडे के उबाल के ना अंडे आलू बनाते हैं हम लोग, अंडे का आमलेट, अंडे का केक। अंडे का केक वैसे हमने बेकिंग वाली पूछी है कि बेकिंग में अंडे इस्तेमाल होते हैं, 6 अंडे, 4 अंडे, ये होता है। प्रोटीन बहुत है अंडे में, आप भी बताते हैं, हमें पता चलता है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और अल्लाह ताला इसी तरह खुश रहें, बनाते रहें। बस आपकी दुआएं चाहिए। कोई फरमाइश भी बताएं आप, अगर कोई फरमाइश है आपकी हम पूरी करें।
फरमाइश नहीं करते हम, क्योंकि हमने इतना सीखा ना मसाला चैनल से, तो बनाते कम है और देखते ज्यादा है, तो फिर फरमाइश कोई नहीं है माशाल्लाह। चले बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपने कॉल किया। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज। चले मैं यहाँ पे चॉप्स हो गई हमारी तैयार और ब्लैक पेपर तरकारी भी तैयार है। अब हमने करनी है सारी डिश आउट। ब्रेक का टाइम आ गया है, बस करेंगे डिश आउट, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों रेसिपीज हमारी तैयार हैं और जनाब मसाला चॉप्स रेडी हैं, ब्लैक पेपर तरकारी तैयार है और डबल चॉकलेट पुडिंग। अच्छा, ये बड़ी मज़ेदार, आपको इसके बारे में एक बात बताएं कि ज़रूरी नहीं कि आप इसको ओवन में बनाएं, आप इसको पतीले में बना सकते हैं और वही 1 घंटे में बनेगा। सेम प्रोसेस आपने करना है। पतीले के अंदर आपने पानी डालना है, वायर रैक रखना है और या कोई घर का जो है प्याला उल्टा करके रख दें उसके ऊपर, और फिर उसके ऊपर आपने मोल्ड रखना है और आप इसको 1 घंटे के लिए लगा दें। मिल्की फूड की चॉकलेट इस्तेमाल की थी इसके अंदर हमने, डार्क चॉकलेट और कंपाउंड चॉकलेट यानी मिल्की चॉकलेट। इसके साथ अगर आप चाहें वाइट चॉकलेट के साथ भी बना सकते हैं, तो बहुत बड़ी वसी रेंज है चॉकलेट्स की। अच्छा, मैं एक एक्सपेरिमेंट डॉ करूँगा, चोको हैश के साथ भी कुछ इस तरह की पुडिंग बनाने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह, वो भी बड़ी मज़ेदार सी होगी। और जनाब इसके साथ साथ अभी फरवरी का प्लान जो है बना रहे हैं हम लोग। आप लोगों की कोई भी फरमाइश है? अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी हैं, नसरीन है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए क्या रहे? हाँ, देर से मिला है, बहुत बिजी आ रहा था। चले। अच्छा, मैं कैसे, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। आप बताइए। चले, मैं आपका जवाब दूंगी। बिल्कुल। अंडे की पेप्सी, लेमन आइस बॉक्स, ब्लैकबेरी केक, बेसन केक, क्रीमल चीजी केक, लेमन रेजन केक, क्या बात, वेजिटेबल केक, सारे विदेशी अंग्रेजी आपने डिशेस के नाम बता दिए और मतलब जाने की तैयारी बिल्कुल है आपकी, बिल्कुल। हाँ, अमेरिका जाने की। मेरा बेटा आएगा ना, मैं साथ में जाऊंगी फिर इंशाल्लाह अल्लाह आपको खैर खैरियत से ले जाओ। सिटीजन के लिए जरा रुकना पड़ेगा मुझे, सिटीजन होगा ना मेरा। बस इंशाल्लाह खैर खैरियत से जाएं, खैर खैरियत से वापस आए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह। बस दुआओं में याद रखिए, मरी का वाकया सुन के बड़ा अफसोस हुआ। सब पूरी आपकी टीम खुश रहे, बस अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत बड़ा सानिया है, बहरहाल दुआ गो तमाम लोगों के लिए जो इससे मुतासिर हुए हैं। तो जनाब आप जाएं, खैरियत से जाएं, खैरियत से अमेरिका जाके हमारी रेसिपीज़ भी बनाइएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे तीनों रेसिपीज़ तैयार हैं। फरवरी के प्लान की बात हो रही थी, वो हम बना रहे हैं। अगर आप लोगों की कोई फरमाइश है मीठों के हवाले से या कोई ऐसी नमकीन डिशेज़ जो आप चाहते हैं कि सर्दियों के हवाले से मैं आपको बनाना बताऊँ, तो आप ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह आपकी जो जितनी भी फरमाइश है उनको एंटरटेन करेंगे जल्द से जल्द। और वैसे भी बड़ा अच्छा प्लान है, हलवे डालें, बड़े जदीद वाले हलवे डालें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा खाने में, क्योंकि हलवे की अक्सर फरमाइश आ रही होती है, ड्राई फ्रूट्स के हलवे और मुख्तलिफ चीज़ों के हलवे। तो 3-4 किस्म के हलवे भी डालें, इंशाल्लाह आप लोग इंजॉय करेंगे। उसके साथ साथ मिल्की फूड के साथ काफ़ी डिज़र्ट्स बना रहे हैं और जो है सर्दी के कुछ ऐसे पकवान होते हैं साल आप लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं और सर्दी में ही खाए जाते हैं, तो वो भी बनाएंगे। अंडों का इस्तेमाल रखें, ज़्यादा रखें, खुद भी खाएँ, बच्चों को भी खिलाएं। हमारे साथ कॉलर है फायजा सखर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, दुआएं आपकी। क्या कहेंगे? आज मैंने सेकंड टाइम आपसे बात की है और फर्स्ट टाइम की थी तो 21 मार्च को मैंने कॉल की थी और मैंने मीट मिक्सर विन किया था जो मुझे अभी तक नहीं मिला। क्या बात है, आज भी मीट मिक्सर ये भाई है, आप लोग जरा चेक करें क्यों नहीं मिला भाई, ये तो काफी टाइम हो गया। और क्या कहेंगे, आज आपकी कॉल मिल गई, कोई नए साल का मैसेज दे दें। मेरे ख्याल से लाइन जो है ड्रॉप हो गई है। तो जनाब यहाँ पे मेन्यू हमारा तैयार है और शो का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, तो आप लोगों की कोई भी फरमाइश आप बताएं, इंशाल्लाह आप उनको ज़रूर एंटरटेन करेंगे। हमारे पेज पे आप इनबॉक्स कर सकते हैं, फ्लेम ऑन का जो हमारा पेज है उस पर आप फरमाइशें डालें। हमेशा आपकी फरमाइशें सर आँखों पे होती हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर पूरा करेंगे। तो इसके साथ साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह अगले वीकेंड पे फिर मिलेंगे कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।